दोस्तों नमस्कार। एक बार की बात है, एक करीब 14-15 साल का बच्चा एक एसटीडी बूथ जो पीसीओ सेंटर्स होते हैं उसके बाहर खड़ा होकर और लोगों को आते जाते हुए बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहा था। और अंदर से पीसीओ एसटीडी बूथ का जो मालिक बैठा हुआ था वो भी देख रहा था कि एक बच्चा है जो काफ़ी देर से खड़ा है, लोगों को आते जाते हुए देख रहा है। और वो बच्चा देखने से ही लग रहा था कि या तो वो कहीं नौकर का काम कर रहा होगा या कहीं मजदूरी कर रहा होगा। मतलब गरीब दिख रहा था अपने पहनावे से, अपने हाव भाव से, अपने बॉडी लैंग्वेज से। वो उसको दिखा कि एक गरीब लाचार बच्चा है और वो खड़ा है काफ़ी देर से। तो फिर जो एसटीडी बूथ के मालिक थे वो फिर अपने काम में लग गए। आधे घंटे बाद फिर उनकी नज़र गई तो वो बच्चा वहीं पे खड़ा था। फिर उनको लगा कि शायद कोई वजह होगी या वैसे ही खड़ा होगा कहीं, तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। आधे घंटे बाद फिर जब उन्होंने बाहर देखा तो वो बच्चा फिर से खड़ा था। तो इस बार उनको रहा नहीं गया और उन्होंने उस बच्चे को अंदर बुलाया और पूछा कि बेटा क्या तकलीफ़ है, बताओ, कुछ चाहिए? तो उसने कहा कि अंकल मुझे काम की ज़रूरत है और मुझे पता लगा है कि दूसरे शहर में एक घर है जहाँ पे एक नौकर की ज़रूरत है। मैं वो नौकर का काम करना चाहता हूँ और उनका नंबर भी मेरे पास है, बट मेरे पास पैसे नहीं है उनको कॉल करने के लिए। तो जो एसटीडी बूथ पीसीओ के जो ऑनर थे उनको थोड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बच्चा, बस आप फ़ोन कर लो और पैसे नहीं लगेंगे आपके लिए, आप फ़ोन कर सकते हो। तो उसने कहा थैंक यू अंकल। और उसने एक अपने पॉकेट से एक कागज़ पे लिखा हुआ नंबर था, वो नंबर दिया उनको कि ये नंबर आप डायल कर दीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने डायल करके उस लड़के को फ़ोन जब दिया तो उधर से एक महिला की आवाज़ आ रही थी। तो उसको इस बच्चे ने पहले नमस्कार किया, गुड मॉर्निंग बोला। फिर उनको कहा कि आंटी मुझे पता लगा है कि आपके घर में जो एक लड़का काम करता था वो अभी छोड़ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसकी जगह मुझे रख लें। तो उस महिला ने कहा कि नहीं, तुमको किसी ने गलत बताया है, मेरा जो लड़का है बहुत अच्छा है और वो छुट्टियों पे गया है, 1 सप्ताह या 10 दिनों में फिर से वो वापस आ जाएगा, इसलिए मैं किसी और को उसकी जगह नहीं रख सकती। तो उस लड़के को लगा कि मेरा काम नहीं बना, तो उसने फिर से कुछ बार्गेन करना स्टार्ट किया। कहा कि आंटी आपका जो लड़का है जितना काम करता है उससे ज़्यादा मैं काम करके आपको दूंगा, वो जो काम करता है उसके अलावा भी आप मेरे से काम ले सकती हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मुझे रखने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो फिर से उधर से उस महिला की आवाज़ आई, बोला नहीं बेटा, मेरा जो नौकर है वो बहुत अच्छा है और उससे अच्छा नौकर मुझे नहीं लगता है कोई और मिलेगा, तो मैं उसकी जगह किसी और को नहीं रख सकती हूँ, मैं उसके आने का इंतज़ार करूँगी। तो उस लड़के ने फिर कहा कि आंटी आप एक काम करो, जितना पैसा आप उसको देती हो उससे आधी सैलरी पे मैं उससे डबल काम करने के लिए तैयार हूँ, आप एक बार ज़रूर सोचो। तो फिर भी उस महिला ने कहा कि नहीं बेटा, मैं आपको नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मेरा नौकर बहुत अच्छा है। फिर इसने कहा कि आंटी एक काम करो, मुझे आप कुछ महीनों तक, 3 महीने तक या 6 महीने तक आप पैसे भी मत देना, पहले आप मेरा काम देखो, उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं काम आपका अच्छा कर रहा हूँ तभी आप मुझे सैलरी देना, वही सैलरी देना जो आप उसको दे रही थी, या उससे कम में भी मैं काम कर लूँगा, लेकिन आप मुझे रख लो। तो उस महिला ने कहा कि नहीं बेटा, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको उसकी जगह नहीं रख सकती, मेरा नौकर बहुत अच्छा है। तब वो लड़का रोने लगा और रोते रोते उसने कहा कि आंटी मैं काम भी करूँगा, पैसे भी नहीं लूँगा, आप फ्री में भी मेरा काम चेक कर सकती हैं, फिर आप मुझे क्यों नहीं रख रही हैं? तो उसने कहा कि बेटा, एक बार जब कोई आदमी मेरे पास है और मैं जान रही हूँ कि वो अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसको बदल नहीं सकती हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिए, आप कहीं और काम देख लीजिए। तो उस बच्चे ने फिर रोते रोते फ़ोन को रखा और जाने लगा वहाँ से। तो जो एसटीडी बूथ पीसीओ के मालिक थे उनको बड़ी दया आ गई कि बच्चा हर तरीके से काम करने के लिए तैयार है, फिर भी इसको कोई रख नहीं रहा है। तो उसने कहा बेटा एक काम करो, तुमको काम की ज़रूरत है तो तुम मेरी दुकान पे काम कर लो, सुबह मेरे आने से पहले दुकान खोल लेना, और कभी कभी मैं बीच में कुछ खास काम पड़ता है तो मैं जाता हूँ, उस वक्त तुम थोड़ा सा देखभाल कर लेना
इसके लिए जो सैलरी वो तुमको दे सकती हैं, उससे बढ़ा के मैं तुमको कुछ पैसे दे दूँगा, टेंशन मत लो, आज से ही काम पे लग जाओ। तो उस लड़के ने कहा कि अंकल मुझे काम नहीं चाहिए। तो अचानक एसटीडी पीसीओ बूथ के जो मालिक थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि अभी तो ये रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे काम चाहिए, और अब जब मैं इसको काम दे रहा हूँ, पैसे भी ज़्यादा देने की बात कर रहा हूँ, तो ये काम नहीं लेना चाह रहा है। तो उसने कहा कि तुम पागल हो क्या? तो कहा नहीं अंकल, एक्चुअली मैं वो आंटी जिस नौकर की बात कर रही थी वो नौकर मैं ही हूँ, और मैं छुट्टियों पे आया हुआ हूँ। तो मैं एक बार चेक कर रहा था कि मेरे काम से वो लोग संतुष्ट हैं कि नहीं। तो एसटीडी पीसीओ बूथ के जो मालिक थे उनको सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक लड़का जो नौकर का काम कर रहा है वो अपने काम को चेक कर रहा है कि जितने पैसे वो मुझे दे रही हैं उसके बदले में मैं उनको संतुष्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। दोस्तों, जीवन में सफल लोगों और असफल लोगों में यही फ़र्क होता है। हर सफल आदमी, चाहे उसकी स्टार्टिंग कहीं से भी हुई हो, चाहे उसने एक छोटे से पेट्रोल पंप पे काम किया और बाद में वो बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया, किसी ने छोटे से पियोन के जॉब से स्टार्ट किया और वो बाद में उस कंपनी का या किसी और कंपनी का मालिक बन गया, किसी ने आपने सुना कि शेयर मार्केट के अंदर कुछ पैसों से स्टार्टिंग की और बाद में वो बहुत बड़ा बादशाह बन गया, किसी ने फिल्मों में जो लड़के रखे जाते हैं सेट्स पे वहाँ से काम किया और बाद में वो एक्टर बन गया या अभिनेता बन गया या सिंगर बन गया, किसी ने ऑर्केस्ट्रा में काम करके बाद में वो बहुत अच्छा सिंगर बन गया। तो ऐसे लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं। आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कौन सा काम करते हैं इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जॉब करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप बिजनेसमैन हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से प्रोफेशन में हैं। हर प्रोफेशन में आप बुलंदियों पे जा सकते हैं, लेकिन उस बुलंदी पे जाने के लिए आपको चेक करना चाहिए कि मुझे जितने पैसे मिल रहे हैं, जो सैलरी या रेन्यूमरेशन या जो कमीशन मुझे मिल रहा है, क्या मैं उतना रिटर्न कर पा रहा हूँ? अगर आप वो वैल्यू रिटर्न कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर अपने जीवन में सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा ना भी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। शायद किसी न किसी को अच्छा लग जाए और मेरा काम बन जाएगा, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।